मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई और हिंदू धर्म के लिए अपने अपने तरीके से हिंदू जागरूकता को उत्पन्न करने वाले सभी भाइयों को मेरे लिए तरफ से जय श्री राम। मैं प्राची खुराना हरियाणा महिला मोर्चा सोशल मीडिया प्रमुख। आप तीनों से मेरा एक प्रश्न है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको बताया कि किस प्रकार हम अपने इतिहास के बारे में जाने, जो बेहद ज़रूरी है, जिसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी छुपा दिया था या मैनिपुलेट कर दिया था, जिसके लिए हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी भी जला दी गई और आज हम उस इतिहास को जानने से वंचित रहे। तो मैं आप तीनों से एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में बहुत जगह के राज्यों से लोग आए हैं कि आप ऐसा क्या उदाहरण है कि वो यहाँ से लेकर जाएं और वो अपने अपने राज्यों में उस उदाहरण जो आप यहाँ से उदाहरण दे रहे हैं उसको एक उदाहरण के तौर पे प्रयोग करते हुए उसका हमेशा उपयोग करते रहें। मेरा ये आप तीनों से एक प्रश्न है। सर आप। हाँ जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, सॉरी मैं अगर बहुत आ रही आवाज़ वैसे ही तेज़ बोलता हूँ और तेज़ बोल 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लूँगा। लेकिन जो मेरे दो बड़े भाई हैं यहाँ पे, दिखते बड़े हैं भले एज में थोड़े कम हों। सॉरी अगर मैं थोड़ा नहीं, ये आप सबको डिसाइड करना है। मैंने पहले ही कहा था कि पार्टी के हित में कुछ चीज़ें होती हैं। मानता हूँ आप सब पार्टी को बिलोंग करते हैं, पार्टी के हित में आपको लड़ना है, लेकिन पार्टी से ऊपर क्या है वो डिसाइड करना है। ये आपके सामने इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। मैं तो कह के अपनी बात चला जाऊंगा। आप पार्टी से हैं, आप पार्टी डिमांड करेगी कि आप पार्टी के लिए ही काम करें, लेकिन मैं सिर्फ आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द टॉपिक एट हैंड। जो ये टॉपिक हमें दिया गया है ना, ये किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल से कहीं ऊपर है। ये उन सब को एनकम्पास करता है जो कि हिंदू रिलीजियस हों और हिंदू एथीस्ट हों। ये सबसे, ये देश से भी ऊपर है। ये सिविलाइजेशन का मैटर है। और इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जो ये मेरे दो योद्धा हैं, भाई हैं, बड़े छोटे जो भी हों, भाई हैं मेरे दोनों, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मैं फिर ये दोहराऊँगा, ये इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, भाई की बात बुरी लग ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इन्होंने आप लोगों को और उकसा दिया है, आप लोगों को और जगा दिया है। लेकिन आप लोग जाग के फिर ये वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पैरों में बेड़ियां क्यों बंधी हैं। ये मेरे बहुत अजीज हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि अभी लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है लड़ने की हिम्मत? ये एक एक्सक्यूज है। जो इनके दो भाषण थे, ये इतने पावरफुल भाषण है, लेकिन इनका टाइम पता है क्या था? 2012-2013। इन भाषणों का टाइम था कि हिंदुओं जागो और अपनी सरकार बनाओ। इन भाषणों का अब टाइम नहीं है कि 8 साल से आपकी सरकार है। अब टाइम है आप लोगों को पूछना कि भाई 8 साल हो गए हैं, ऑपरेशन टेबल पे 8 सो जाएं क्या फिर से? 8 साल पहले जगा दिया तुमने और आप कह रहे हो अभी वो टाइम नहीं है। मैं आपको 2 सवाल दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा। जो आरटी एक्ट में ये प्रोविजन है, जो एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि ये डिसाइड करती है माइनॉरिटी कौन है, एनएमसीआई कुछ नाम है उसका, उसमें हिंदू नहीं हो सकता। उस बॉडी ने डिसाइड किया हुआ है कि हिंदू रन स्कूल्स ही हैं जो कि सिर्फ 25% ईडब्ल्यूएस कोटा देंगे, इसलिए सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं। ये 10-12 साल से चला आ रहा है। बीजेपी के ही एमपी ने एक पिटीशन डाली कि ये इलीगल है। एक तो नंबर 1, इसमें हिंदू कैसे नहीं है? नॉन हिंदू डिसाइड कर रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी है कि नहीं है। दूसरा, 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें हिंदू सब माइनॉरिटीज हैं। तो कम से कम उन स्टेट्स में तो माइनॉरिटी डिक्लेयर करो हिंदुओं को, उनको वो राइट्स दो जो कि तुम नॉन माइनॉरिटीज को दे रहे हो, माइनॉरिटीज को दे रहे हो। आपको पता है किसने रिजेक्ट करी? वो किसने कहा कि ये फ्रिवलस है? आप कहेंगे सोनिया गांधी, आप कहेंगे मुलायम सिंह यादव, आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल। नहीं, मोदी सरकार। तो अब ये 8 साल में क्या जाग के हिंदू, इट इज लाइक गिविंग वायाग्रा टू एन इंपोर्टेंट मैन, जो आप लोगों का लेक्चर है। एग्जैक्टली 8 साल हो चुके हैं।
कितना टाइम चाहिए जागने के लिए? और जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये नुपुर की बात करी आपने, मेरे अब तो ये मतलब ये मेरी फैमिली है तो ये नाराज होंगे ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, इन्होंने वो 3-4 लोगों का नाम लिया जिनको मार दिया गया, कन्हैया लाल जी का नाम लिया और उमेश जी का, कोल्हे का नाम लिया, सबका नाम लिया। ये हिंदू जाग के ये करेगा कि एक शेरनी जिसने सिर्फ हदीत पढ़ी, कोई कमेंट्री भी नहीं दी उस पे, उसके अगेंस्ट इतना सा हो जाता है? और हमारी सरकार इतनी कावर्ड है कि बजाय उस पे उसके साथ खड़ी रहे, उसको फ्रिवलस कह दिया। 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन वाले कतार के सामने झुक गई। ये है हिंदू शेर जागना, ये चेतना है जागनी। अगर इसको हिंदू जागना चेतना कहते हैं तो हिंदू सोता ही रहे। एक बार जोरदार ताली। और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, और ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, कि इस देश को ज़रूरत है कि आनंद रंगनाथन को सुने, बार बार सुने। देश को, देश के युवाओं को और देश की सत्ता को, सबको ज़रूरत है कि आनंद जी को सुने। और आपको सबसे ध्यान से सुनने वाले लोगों, कुछ लोगों में से एक हम हैं।